हरियाणा का और उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत अंतर रहेगा। एक सवाल उठा है चुनाव आयोग को लेकर ईवीएम पे, ये इस पे संशय बना रहेगा ईवीएम। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा से जीत गई है, वो कह रही है देखिए हमने अच्छा काम किया था तो हम जीत गए। आप कैसे हरियाणा में हार के बाद कि अब संविधान देश में खतरे में है? यानी कई काम ऐसे हुए इस सरकार में जिससे लगा कि संविधान खतरे में है। विरोध होता रहेगा। इसका कारण ये है कि जो पारदर्शिता हम लोगों को बैलेट पेपर में लगती है वो मशीन में नहीं लगती। तो वहाँ तक हमारा आत्मविश्वास बहुत मजबूत रहता है कि हमने जिस व्यक्ति को वोट दिया है उसी पेपर को मैंने बॉक्स में डाला है। देखिए, राजनीति एक गणित का खेल है, इसमें 2 और 2 4 भी होता है और 22 भी कहते हैं। बीजेपी कांग्रेस से सीधे फाइट में थी, वहाँ पे लूज खा गए। जब नतीजे आ रहे थे तो नतीजे को बहुत स्लो कर दिया, सब जानते हैं। जो कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष है जयराम रमेश, उन्होंने भी कहा, ट्विटर के सीईओ उन्होंने बताया था कि हम ईवीएम को हैक कर सकते हैं, किसी भी पार्टी को जिता सकते हैं, ये चीज़ बोली उन्होंने। ये अभी 18 साल के हो गए, अभी जॉब यूपी पुलिस का पेपर दे के लीक हो गया है। अच्छा। दिन रात लगा के पढ़े थे। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। भले ही हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जीत गई हो, लेकिन वहां पर जीत कर विनेश फोगाट ने जो परचम लहराया है जीत का, उसके बाद तो जैसे कहा जा रहा है कि कांग्रेस हार के फिर जीत गई है, हार के भी उसको विजय प्राप्त हुई है। लोगों के बीच हैं और जान लेते हैं उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव है और इसको लेकर क्या कुछ चर्चाएं चल रही है। एक बार ईवीएम और चुनाव आयोग फिर से शक के दायरे में है, लोग इस पर क्या कुछ कह रहे हैं। सर, कैसे देख रहे हैं? पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि हरियाणा चुनाव में भले कांग्रेस हार गई लेकिन विनेश फोगाट की जीत हुई, ये कैसे देखते हैं आप? देखिए, हरियाणा का चुनाव और उत्तर प्रदेश के चुनाव में काफ़ी अंतर है, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता 2024 में भी चुनाव आयोग और ईवीएम का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने करने का प्रयास किया, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार हमेशा मॉनिटरिंग ईवीएम पर और चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट पर निगाह रखे रहे। इसलिए हरियाणा का और उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत अंतर रहेगा और उत्तर प्रदेश के आने वाले उपचुनाव में आप देखिएगा, ये कोई बात करने की नहीं है, 10 की 10 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी, इंडिया गठबंधन जीतेगा। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि हरियाणा का चुनाव और उत्तर प्रदेश का चुनाव अलग है, लेकिन ईवीएम का मुद्दा तो हमेशा ही उठता आया है। तो क्या इस बार भी ईवीएम का मुद्दा विपक्ष के अंदर जो एक सवाल उठा है चुनाव आयोग को लेकर ईवीएम पे, ये इस पे संशय बना रहेगा ईवीएम पर? ये तो संशय हमेशा बना रहेगा और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हरियाणा के चुनाव में पहले ही कांग्रेस को आगाह किया था कि अगर वहाँ समाजवादी पार्टी की अगर 6-7 भी सीटें दे दिए होते तो जो निर्णय हुआ है, जो परिणाम वहाँ आया है, वो हमारे पक्ष में, इंडिया गठबंधन के पक्ष में निर्णय आता। हमारे कार्यकर्ता सतर्क रहते और ईवीएम और चुनाव आयोग के एकदम सतर्कता बढ़ते और हमारे पक्ष में चुनाव का। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा से जीत गई है, वो कह रही है देखिए हमने अच्छा काम किया था तो हम जीत गए। आप कैसे देखते हैं उनकी जीत को? देखिए, चुनाव जीतना हारना अलग विषय है। इस समय देश में चल रहा है संविधान बचाना और लोकतंत्र बचाना। किसी एक प्रदेश में किसी षड्यंत्र के तहत आप अगर चुनाव जीत गए हैं तो उसको पूरे देश से लेकर के हम लोग नहीं चलेंगे। हमें ये देखना है कि कैसे देश में लोकतंत्र और संविधान बचे, इसलिए हम लोग सभी समाजवादी पार्टी के लोग सतर्क हैं। क्या संविधान खतरे में है? जैसे कि राहुल गांधी ने भी बयान दिया था जीत के, हरियाणा में हार के बाद, कि अब संविधान देश में खतरे में है। यानी कई काम ऐसे हुए इस सरकार में जिससे लगा कि संविधान खतरे में है। और अभी आप जैसे ईवीएम की बात कह रही थी, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ईवीएम का विरोध हो रहा है लगातार। चुनाव में परिणाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये निश्चित है कि आगे भविष्य में भी ईवीएम का विरोध होता रहेगा। इसका कारण ये है कि जो पारदर्शिता हम लोगों को बैलेट पेपर में लगती है वो मशीन में नहीं लगती है। रिजल्ट तो यही है ओवरऑल। बिल्कुल, लेकिन बीजेपी कहती है कि जब हार जाते हैं तो ईवीएम का मुद्दा। निश्चित रूप से वो बीजेपी ये बात कहती है, ये बात हमेशा कहेगी, कभी हारेगी कभी जीतेगी, राजनीति में ऐसी चीज़ें होती हैं। सवाल हार जीत का नहीं है, सवाल ईवीएम की विश्वसनीयता का है। तो ईवीएम के प्रति जो विश्वसनीयता है वो जनता में नहीं है, और जो देश ईवीएम बनाते हैं वो देश में खुद स्वयं वहाँ बैलेट पेपर से चुनाव होता है। और हम समझते हैं कि हमारे देश में अभी काफ़ी अशिक्षा भी है, हमको वोट भी देना सिखाना पड़ता है हमारे नागरिकों को, वोटर्स को। तो ऐसी स्थिति में जब हम एक बैलेट पेपर लेके स्वयं मोहर लगा के उसको बॉक्स में डालते हैं तो वहाँ तक हमारा आत्मविश्वास बहुत मजबूत रहता है कि हमने जिस व्यक्ति को वोट दिया है उसी पेपर को मैंने बॉक्स में डाला है।
लेकिन मशीन पे जब मैं बटन दबाता हूँ तो आवाज़ भी होती है और वो दिखता भी है, लेकिन इसके बावजूद मुझे ये नहीं लगता कि ये वोट कहाँ गया। इसलिए ईवीएम के प्रति अविश्वसनीयता हमेशा बनी रहेगी। अच्छा, किसान, देश का किसान कहा जा रहा था कि बीजेपी से नाराज है, लेकिन फिर भी हरियाणा में जो जीत हुई है, जो जीत हुई है, एक मिनट सर, बीजेपी की जो जीत हुई है उसके बाद क्या लगता है कि किसानों की जो नाराजगी थी वो बस ऐसे ही थी और भारतीय जनता पार्टी की जीत? देखिए, राजनीति एक गणित का खेल है। इसमें 2 और 2 4 भी होता है और 22 भी कहते हैं, 2 और 2 लिख लीजिए। तो जहाँ तक हरियाणा की बात है, मुझे लगता है कि हरियाणा में निश्चित रूप से पूरा माहौल जो है बीजेपी के खिलाफ था, लेकिन कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस, आम आदमी पार्टी से उन्होंने गठबंधन वहाँ नहीं किया। करीब 5-6 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर आम आदमी पार्टी जितने मार्जिन से बीजेपी जीती है उससे ज़्यादा वोट जो है आम आदमी पार्टी को मिला। इसके अलावा 5-6 सीटें ऐसी भी हैं जहाँ पर कांग्रेस के बागी प्रत्याशी उनके खिलाफ लड़े और उन लोगों ने उन्हें हराने का काम किया। और मैं समझता हूं कि अगर ये चीज़ें हो जाती तो 10, 12, 15 सीटें अभी और आती कांग्रेस की, और इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हरियाणा में हम लोग हार गए, अन्यथा कोई कारण नहीं था हारने का। आप कैसे देख रहे हैं? मैडम देखिए, अगर हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों चुनाव को देख के चले हैं तो सीधा साफ है कि बीजेपी के खिलाफ आया है। बशर्ते ये हुआ कि अब जो इस समय माहौल चल रहा है, बीजेपी के खिलाफ अगर लड़ना है तो पूरे विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा और कांग्रेस को यहाँ भी चलना पड़ेगा। जहाँ जहाँ क्षेत्रीय दल मजबूत हैं उनको अगर प्राथमिकता देंगे तभी जो है बीजेपी और पूंजीवाद को हरा पाएंगे। चाहे हरियाणा हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर देख लीजिए कि कांग्रेस से जहाँ भी सीधी फाइट है। इस चुनाव का आप हरियाणा के चुनाव की एक और नज़र से देख सकते हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश, वहाँ बीजेपी कांग्रेस से सीधे फाइट में थी, वहाँ पे लूज खा गए। अगर जब तक ये क्षेत्रीय दलों को साथ नहीं लेंगे, उनको महत्व नहीं देंगे, तब तक पूंजीवाद और बीजेपी हावी रहेगी। अब क्षेत्रीय यहाँ उपचुनाव का आप इस नज़रिए देखिए, बीजेपी पूरी तरह साफ होगी, क्योंकि कांग्रेस जो भी आज का परसेप्शन आया है, क्षेत्रीय दल यहाँ पे एकजुट होकर के बीजेपी से मुकाबला करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि 10 के 10 सीट जो है उपचुनाव में जीतेगी। कांग्रेस की जिस तरह हरियाणा में हार हुई है, क्या वही हाल उपचुनाव में होगा या उपचुनाव का हाल कुछ लोकसभा चुनाव से मिलता जुलता? देखिए मैम, जो हरियाणा का चुनाव है वो सब जानते हैं कि जब बैलेट पेपर से नतीजे आ रहे थे तब कांग्रेस आगे चल रही थी, और जैसे ही ईवीएम खुलने लगी वैसे ही नतीजे बीजेपी के पक्ष में चले गए और इतना धांधली कर दिया कि ईवीएम जब नतीजे आ रहे थे तो नतीजे को बहुत स्लो कर दिया। सब जानते हैं, जो कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष है जयराम रमेश, उन्होंने भी कहा कि जो चुनाव आयोग है वो नतीजों को बहुत स्लो कर चुका है। तो मैम इसमें साफ मैं कह सकता हूँ कि हरियाणा में धांधली हुई। अगर बैलेट पेपर से कांग्रेस आगे चल रही थी, मैम लोकसभा में बिल्कुल सेम वैसे हुआ था। लोकसभा में जब नतीजे आ रहे थे, बैलेट पेपर से खुल रहे थे, तो इंडिया गठबंधन आगे चल रहा था, और जैसे ईवीएम से खुलने लगे वैसे इंडिया गठबंधन पीछे चलने लगा। तो जैसे कि मैं यूपी में बताता, तो यूपी का सबसे ये अच्छा ये है कि हमारे यहाँ अखिलेश भैया की बहुत चलती है, और अखिलेश भैया उत्तर प्रदेश में यूपी के उपचुनाव सारे के सारे 12 सीटें जीत जाएंगे। 10 सीटें। भैया ये बताइए कि कह रहे हैं कि हरियाणा चुनाव में धांधली हुई है, कैसे देख रहे हैं आप? धांधली तो हुई है, जैसे कि देखा सुबह के नतीजे आ रहे थे तो सुबह के नतीजों में 50 सीटों पे कांग्रेस आगे चल रही थी और वो 10 ही सीटों पे थी। तो उसके बाद जैसे जैसे हम ईवीएम मशीन की वोटें खुलना चालू हुई तो हमने देखा कि कांग्रेस पीछे होती गई और भारतीय जनता पार्टी आगे होती गई। तो क्या ईवीएम में छेड़छाड़ फिर से हुई है? ईवीएम में छेड़छाड़ हुई है, क्योंकि तुरंत एलन मस्क ने अपनी ट्विटर पे पोस्ट किया था, जो कि ट्विटर के सीईओ, उन्होंने बताया था कि हम ईवीएम को हैक कर सकते हैं, किसी भी पार्टी को जिता सकते हैं, ये चीज़ बोली उन्होंने। तो हम देखते हैं कि ईवीएम में कुछ ना कुछ धांधली की गई है। और रही बात उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की, तो जो हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका नारा है पीडीए को लेकर चलना, तो उस पीडीए के नारों को लेकर खड़े उतरेंगे और सभी समाज के लोगों को एक इकट्ठा करेंगे, ताकि हम लोग जो है उपचुनाव में बढ़त कर सकें और आने वाले 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बन सके उत्तर प्रदेश में। अच्छा भैया, युवा हैं यहाँ पर, कुछ लोगों की बात कर लेते, क्या लगता है कि हरियाणा में जिस तरह से चुनाव हुए, कहा जा रहा है कांग्रेस हार के भी जीत गई है, कैसे देख रहे हैं? तो ये बात ही सच है क्या? मैं वैसे तो ज़्यादा पॉलिटिक्स में नहीं रहता हूँ, लेकिन ये जो ईवीएम वाला है, तो अगर इनको डर है ना, तभी तो ये बैलेट पेपर से नहीं करा रहे। अगर इनके अंदर दम है तो एक बार बैलेट पेपर से यूपी में इलेक्शन कराएं इस बारी, अखिलेश यादव यहाँ से जीतेंगे। अच्छा। 2027 में भारतीय जनता पार्टी पर क्यों विश्वास नहीं है युवाओं को? कुछ काम ही नहीं हुआ है। विश्वास कोई कुछ होता है, कोई रीज़न होता है ना जनविन जिस पे विश्वास करे। कोई विश्वास, ये अभी 18 साल के हो गए, अभी जॉब यूपी पुलिस का पेपर दे के आए, लीक हो गया है। अच्छा। दिन रात लगा के पढ़े थे और सारा
लाइब्रेरी में फीस सबमिट करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे वाले सब नहीं हैं, लेकिन सारा बर्बाद हो गया ना पैसा। तो 6-6 महीने ये तैयारी करते हैं। ये जो इनका पेपर लीक हुआ है, इनको गुस्से में होना चाहिए। आप क्यों इतना मैंने भी दिया था ना आपने भी दिया जी। था? अच्छा। और अभी एक आर का मेरे बड़े भाई ने दिया था, वो भी लीक हो गया है। और ये तो कह रहे हैं हम और उसकी नौकरियां डेट दे बढ़ती ही रहे हैं। जाती है। ये तो कह रहे हैं हम नौकरियां पे नौकरियां दे रहे हैं युवाओं को। तो दिखाएं ना, कहाँ मिल रही हैं नौकरियाँ? मिलती तो नहीं है, इनको मिल जाती, अब तक हमको मिल जाती। हाँ, सही बात है। वाकई ये इसमें बात में तो सच्चाई है कि नौकरियां हैं नहीं, बट युवा रोड पे हैं। कैसे देख रहे हैं आप? मैम हम तो ये देख रहे हैं कि इस बार जो है 2027 में बीजेपी नहीं आनी है। अच्छा, हरियाणा में तो आ गई, जीत गई बीजेपी। नहीं, लेकिन यूपी में नहीं इतना आनी। नाराज थे किसान, क्यों जीत गई, कैसे जीत गई, वजह क्या रही? अब वो वजह यही हो सकती है कि ईवीएम, सबसे बड़ा मुद्दा तो ईवीएम का है। ईवीएम में खेल होता है और बीजेपी जीत जाती है। और बैलेट पेपर से करा के देख लें, पता चल जाएगा कौन जीतेगा। ये तो कहते हैं जहाँ आप लोग हार जाते हैं वहाँ कहते हैं कि ईवीएम है, और जहाँ जीत जाते हैं वहाँ ईवीएम का मुद्दा नहीं चाहते हैं। ऐसा कुछ है नहीं। वैसे देखा जाए तो डायरेक्टली ईवीएम का ही खेल है सारा। जहाँ जहाँ बैलेट पेपर से खुलते हैं वहाँ बीजेपी हार रही होती है, और जैसे ईवीएम खुलती है वहाँ पे फिर बीजेपी आगे निकल जाती है। तो फिर क्या हो सकता है? तो सामने आ रहा है बिल्कुल खुला। विधानसभा चुनाव नतीजे चाहे जो भी हों, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो उपचुनाव आने वाला है, और साफ तौर पर दोनों जनता का मानना है कि अगर इंडिया गठबंधन एक साथ मैदान में उतरेगा तभी ये संभव हो सकेगा कि बीजेपी को हराया जा सके, और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन एक बार फिर से देखने को मिलेगा यूपी उपचुनाव में। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।